बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि द्विघात समीकरण में बेटा लेक्चर 4 तक हमने 4C का डिस्कशन कर लिया है। आज बेटा जो लेक्चर 5 है, तो लेक्चर 5 में हम डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? तो लेक्चर 5 में डिस्कशन करेंगे बेटा 4D एक्सरसाइज का। कौन सी एक्सरसाइज का बेटा? 4D एक्सरसाइज का। तो इसमें बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 में ही कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिए थे। द्विघात समीकरण में क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मूल कैसे निकाले जाते हैं, मूलों की प्रकृति कैसे निकाली हो जाती है, मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण कैसे पता निकालते हैं, ये सब हमने बता दिया था। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, सभी द्विघात समीकरण के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों का अध्ययन हम लेक्चर 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि बेटा आप एक एक वीडियो आप सीक्वेंस से नहीं देख रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको द्विघात समीकरण समझने में आने वाला नहीं, क्योंकि बेटा हर एक लेक्चर्स में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज का डिस्कशन किया गया है जो आपके आने वाली एक्सरसाइज में लिंकअप है उससे। अब एक बेटा पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंकअप है, एक पॉइंट आपने पहले वाले लेक्चर्स में छोड़ दिया और दूसरा वाला आप लेक्चर्स पढ़ने आ गए तो आपको समझ में आने वाला नहीं। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में कोई कमी मत रखिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर बेटा आपको पता ना 2026 का जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो फिर यही लगेगा कि सर जी ऐसा लग रहा है कि अब क्या बताया जाए। पढ़ाया तो आपने साल भर था लेकिन हमने तो एक भी नहीं पढ़ा, और जो आपने पढ़ाया था वही सवाल आए थे। अगर काश पढ़ लिए होते तो इस अगर काश वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर बेटा आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और बेटा सवालों में आते हैं। एक्सरसाइज बेटा 4D एक्सरसाइज में कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 5 तक में बेटा मूल सूत्र क्या होता है? तो जो धराचार का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यही बेटा मूल सूत्र होता है। लेकिन कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 9 बराबर में बेटा क्या है बेटा? 0 है। बना लेते हैं समीकरण 1। अब बेटा इसका स्टैंडर्ड समीकरण पता है क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो इसका द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में क्या होता है बेटा? 0। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। क्या बना लेते हैं बेटा? समीकरण 2। ठीक, अब इसको बना लेते हैं समीकरण 2। क्या बना लेते हैं बेटा? समीकरण 2। तो बेटा जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होता है बेटा? 0। अब इससे तुलना करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। बेटा अगर एक आपने सवाल समझ लिया तो फिर बेटा आपको आगे वाले सवाल जो 1 से लेकर 5 तक है वो आगे वाले समझ में आपको आ जाएंगे। तो समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर बेटा तुलना करते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब a की जगह क्या है? तो a की जगह बेटा 2, a की जगह क्या है बेटा? 2। ठीक, b की जगह कितना है? तो b की जगह है 14। बेटा c की जगह कितना है? तो c की जगह है 9। अब बेटा मूल सूत्र द्वारा, अब क्या बोले? मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र क्या होता है? तो बेटा धराचार का वही सूत्र है x बराबर में, तो x बराबर में क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बेटा केवल आपको क्या पुटअप करना है? तो ये आपको केवल वैल्यू पुटअप करना है। तो b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू है 14। कितनी है बेटा? 14 प्लस माइनस अंडर रूट में। अब b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 14 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है बेटा 9। c की वैल्यू कितनी है? 9। अब y में क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो गया? माइनस
प्लस माइनस अंडर रूट में एक 44 के स्क्वायर कितना होता है बेटा, सॉरी 14 के स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है बेटा कितना, 100 बेटा कितना होता है 96 होता है, कितना होता है बेटा, यहाँ पे 2a लिख देते हैं, ठीक है। अब बेटा 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक। माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में बेटा घटाएंगे तो 6 में 2 घटाएंगे, 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, तो 6 में जब अपने पास 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा, कितना आ गया अपने पास 124। अब बटे में क्या हो गया बेटा 4 हो गया, क्या हो गया बेटा 4। यही क्या है, ये समीकरण के क्या है बेटा मूल है, या आप कह सकते हैं समीकरण का क्या है बेटा मान है। एक प्लस का और दूसरा क्या है बेटा माइनस का है, तो मूल सूत्र द्वारा यही आंसर आएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके अगर फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर करके 2 कॉमन करके 2 कटवा देंगे, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये भी आंसर है, एक -14 प्लस अंडर रूट 124 बटे में 4 है, दूसरा -14 माइनस अंडर रूट 124 बटे में 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड है। सेकेंड कितना 25x स्क्वायर प्लस का 50x और प्लस 12, यानी कि 25x स्क्वायर प्लस का 50x और प्लस में क्या है बेटा 12 बराबर में क्या है बेटा 0 है, प्लस 12 बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे, तो तुलना करेंगे, क्या करेंगे बेटा तुलना करेंगे, इसको बनाते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे बेटा ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0। समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे, तो समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर जब बेटा तुलना करेंगे तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25, कितनी आ जाएगी बेटा 25। b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी। अब क्या करते हैं धराचार सूत्र लगाना, क्या करना है बेटा धराचार सूत्र, ठीक बेटा। तो धराचार का सूत्र क्या होता है, धराचार का सूत्र होता है x बराबर में होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac और बटे में क्या होता है बेटा 2a होता है, बटे में क्या होता है बेटा 2a होता है। अब बेटा केवल आपको क्या पुटअप करना है, तो केवल आपको वैल्यू पुटअप करनी है, a का मान x की, अब b की जगह वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है बेटा, b की वैल्यू अपने पास है 50 प्लस माइनस अंडर रूट में b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 1 मिनट b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी 50, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है बेटा अपने पास 25, a की वैल्यू कितनी है 25 और मल्टीप्लाइड बाई 12, मल्टीप्लाइड बाई बेटा 12। अब बटे में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 50 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में। अब 50 के स्क्वायर कितना, तो 5 के स्क्वायर हो गया 25 और 10 का हो गया बेटा 100। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और ये बेटा माइनस में 12, माइनस में सॉरी 25 चौको 100 और 100 में जब 12 को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, तो 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1200। अब बटे में कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी बेटा 50 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में। अब 2500 में बेटा जब 1200 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपने पास 1300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1300 बटे में कितना हो जाएगा 50। यही बेटा x की वैल्यू है, तो क्या आ गया बेटा x की वैल्यू अपने पास माइनस का 15 प्लस माइनस अंडर रूट में 1300 बटे में 50 बटे में 50। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 2y स्क्वायर प्लस में 14y प्लस 9 बराबर में 0। तो क्या है बेटा 2y स्क्वायर प्लस का 14y प्लस 9 बराबर में 0, प्लस 9 बराबर में क्या है बेटा 0। अब इसका क्या करते हैं, वही तुलना करते हैं बेटा। कैसे तुलना करेंगे, इसको बनाते हैं समीकरण 1। इसको क्या बनाते हैं बेटा समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0, बना देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 हुआ 2 की, समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर। अब बेटा तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना बेटा, तो यहाँ पे y है तो सब x की जगह क्या कर दो बेटा y कर दो, क्या कर दो बेटा y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x की जगह y कर देंगे।
अब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 14, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बेटा सी की वैल्यू आ जाएगी 9। अब x बराबर फार्मूला ना होगा, अब y बराबर होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और बाई में क्या होगा बेटा, फार्मूला 2a होगा, बाई में क्या होगा बेटा 2a हो गया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू पुटअप करो, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू माइनस 14, तो प्लस माइनस माइनस आगे लगा देते हैं बेटा। अब अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 14 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4a, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू कितनी, ठीक बेटा, तो 4a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू अपने पास 2, और b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 9, और बाई में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक बेटा, तो माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर बेटा होता है 196। अब वो 9 चौको 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस। अब ये घटाएंगे तो देखो बेटा सेम अभी सवाल किए थे, 196 में जब 72 घटाए थे, 196 में कितना घटाए थे बेटा 72, तो कितना आया था अपने पास 24 आया था, 124, अब बाई में 4, बाई में कितना बेटा 4, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो बेटा x के दो मान आते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो ये मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, तो बेटा एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या बेटा निगेटिव वैल्यू है। अब बेटा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड ये 3 हो गया। अब 4th बेटा, तो 4th क्या है, तो 4th क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 4 बराबर में क्या हो गया बेटा 0, बना लिया समीकरण 1। अब क्या तुलना कर लेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, अब बेटा तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, और बेटा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, c की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 4। अब इससे तुलना कर रहे हैं, तो तुलना कर लिया तो a b c के मान आ गया, धराचार का सूत्र लगा देंगे, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac, और बाई में क्या है बेटा 2a, बाई में क्या है बेटा 2a। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है अपने पास, b की वैल्यू है, एक मिनट, b की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b, हाँ b की वैल्यू माइनस का 3, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 और b c की वैल्यू है 4, बाई में क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, तो 4 चौको 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 32, अब बटे में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 32 में जब बेटा 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 32 में जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 23, माइनस में 23 और बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4, माइनस में 23 और बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, माइनस में 23 बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन नंबर 5 इसी मेथड से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस में 24, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस में 24 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, बना लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे। अब तुलना करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, a की वैल्यू की आ जाएगी 2, और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बेटा c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24। अब बेटा फार्मूला धराचार का क्या होता है, तो x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac, और बाई में क्या होता है बेटा 2a होता है, बाई में क्या होता है बेटा 2a। अब b की वैल्यू देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस माइनस अंडर रूट में -5 का होल ऑफ स्क्वायर 4 ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है -24 अब बाई में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 2। अब क्या करा लेंगे, अब इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। अब ये क्या हो जाएगा, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, और 48 चौको कितना होता है, तो बेटा 48 का जब गुणा कितने में कराएंगे, तो 48 का गुणा कराएंगे 4 में। 48 का गुणा कितना कराएंगे बेटा 4 में कराएंगे। तो जब 4 में कराएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 48 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 192 बेटा कितना आ जाएगा 192। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। अब बाई में बेटा क्या हो जाएगा, तो बाई में हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 प्लस माइनस अब बेटा जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 7 और 9 11 की 1 और ये कितना हो जाएगा 3 नहीं बेटा 1 मिनट 7 हो गया और 11 117 कितना हो 1 मिनट ये भी तो है बेटा 1 तो कितना हो जाएगा 217 और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 217 बटे में 4 217 बटे में बेटा 4। अब बेटा नेक्स्ट मेथड है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, वो भी 6 से लेकर 12 तक। तो एक सवाल अगर आप समझ गए तो फिर आपको दूसरा सवाल समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला सवाल क्या है, तो 1/2x² 1/2x² प्लस 1/3x और प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। बना लेते हैं समीकरण 1। अब बेटा क्या बताना है आपको, मूलों के लक्षण। तो बेटा मेथड तो आप तुलना करेंगे, यानी कि ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या करेंगे बेटा तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर अब बेटा जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बेटा c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर पार्ट 1 में आपको याद हो या मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति आपसे पूछा गया होगा, तो मूलों के लक्षण और मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमने आपसे सबसे पहले बोला था विविधकर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर होता है d बराबर में 0, d बराबर में क्या होता है 0 होता है, d बराबर में क्या होता है बेटा 0। 1 मिनट सॉरी, विविधकर मूल बराबर थोड़ी, तो विविधकर निकालेंगे तो d बराबर में क्या होता है बेटा, d बराबर में होता है b² माइनस में 4ac, b² माइनस में क्या होता है बेटा 4ac। b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 मिनट, ये b है बेटा, क्या है b है, तो b की वैल्यू है 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी 1/2 और c की वैल्यू बेटा 1, तो 2 2 जा 4। अब बेटा ये क्या हो जाएगा 1/9 और ये 2 हो जाएगा 1 माइनस में 8 दूनी 16 9 दूनी 18, 9 दूनी बेटा 18 और बटे में कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 17 बटे में कितना आ जाएगा 9, माइनस में 17 बटे में कितना आ जाएगा बेटा 9। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d का मान कैसा आ गया, तो d का मान आ गया निगेटिव, कैसा आ गया बेटा निगेटिव आ गया, कैसा आ गया बेटा निगेटिव आ गया। तो अगर d का मान निगेटिव आ गया तो हम कह सकते हैं मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे काल्पनिक मूल, समीकरण 1 के मूल काल्पनिक कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक असमान। समान तो तब होते हैं जब बेटा क्या होता है बेटा, समान तो तब होते हैं जब क्या होता है d का मान 0, तो क्या हो बेटा 0। तो समीकरण 1 के मूल काल्पनिक असमान है, क्योंकि d का मान क्या है बेटा, तो d का मान निगेटिव आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने डिस्कशन किया मूल सूत्र द्वारा सवालों का।
अब बेटा जो बेटा समीकरण 6 से 12 तक है उसमें आपको कुछ नहीं बताना, मूलों के लक्षण बताने। क्या बताने? तो मूलों के लक्षण बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद ए बी सी के मान आएंगे, विविध कर निकालेंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, डी का मान निगेटिव आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, और डी का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम बेटा 6 से 12 तक मूलों के लक्षण बताने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x और प्लस में 4, यानी कि 3x स्क्वायर और माइनस में 4√2x और प्लस में बेटा आपके पास है 4 बराबर में 0, प्लस में 4 बराबर में क्या बेटा 0। बना लेंगे समीकरण 1, बना लेंगे समीकरण क्या बेटा 1। अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx अब प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। तो तुलना जब हम करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4√2 आ जाएगी बेटा। अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 4√2 और c की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो ए बी सी के मान आ गए। अब क्या करना है आपको, विविधकर निकालना। क्या निकालना बेटा, विविधकर। अब विविधकर आपको अगर निकालना है तो विविधकर डी बराबर में क्या होता है, तो डी बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बेटा सबकी वैल्यू पुटअप कर दो तो माइनस में 4√2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू है बेटा 4। ठीक, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। अब 4 चौको 16, 16 तियाँ 48 हो गया। 16 तियाँ क्या होता है बेटा, 48 हो गया। तो 16 तियाँ 48 हो गया डी बराबर में। अब कितना बचा, तो अपने पास 16 बचा। कितना बचा बेटा, 16। कितना बचा बेटा, 16। तो 16 बचा, वो भी डी का मान कैसा बचा, निगेटिव बचा। कैसा बचा बेटा, निगेटिव बचा। कैसा बचा बेटा, निगेटिव। तो अगर भैया निगेटिव मान बचा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि डी का मान कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। और डी का मान जब निगेटिव होता है तो समीकरण एक के मूल कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक। कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक असमान होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक असमान है। समीकरण 1 के मूल काल्पनिक और असमान है। काल्पनिक और असमान है। तो समीकरण 1 के मूल कैसे होंगे, तो समीकरण 1 के मूल काल्पनिक और असमान होंगे। काल्पनिक और असमान होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर बेटा क्वेश्चन, 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या कह रहा है, तो 1 मिनट, हाँ 7 था। अब 8 नंबर में भी सेम एज इट इज है। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में बेटा, तो प्लस में 9 बराबर में 0, प्लस में 9 बराबर में क्या बेटा 0 है। बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे बेटा, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस का bx अब प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर a बराबर में 4, b बराबर में 12 और c बराबर में कितना आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया बेटा, 9। अब धाराचार का सूत्र क्या होता है, तो धाराचार का सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बाई में क्या होता है बेटा, तो बाई में होता है 2a। बाई में क्या होता है बेटा, 2a। अब केवल वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो x की वैल्यू कितनी आती है, सबसे पहले b की वैल्यू, अरे हम x की वैल्यू थोड़ी ना, यहाँ पे मूल सूत्र थोड़ी ना लगाना था। यहाँ पे क्या ज्ञात करना था, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना था क्या, कि समीकरण के लक्षण कैसे हैं, यानी समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। विविधकर। तो जब विविधकर निकालेंगे बेटा, तो विविधकर डी बराबर में होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है बेटा, 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस में 4ac सबकी वैल्यू पुटअप कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा
माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है अपने पास 4 और सी की वैल्यू है 9, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 4 चौको बेटा 9 चौको 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 14 में 7 गए तो कितना आ गया 7, 72 आ गया। कैसा आ गया बेटा 72। अब डी का मान कैसा आ गया, तो डी का मान पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ ठीक बेटा। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 चौको बेटा कितना हो जाएगा, तो 36 हमने दूनी कर दिया था, 36 चौको कितना था, तो 36 चौको होता है 144। अब 144 से 144 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी का मान क्या आ गया बेटा 0 आ गया। और जब डी का मान 0 आ जाता है तो समीकरण 1 के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 के मूल बराबर होंगे या बराबर हैं, आप लिख सकते हैं क्या है, समीकरण 1 के मूल बराबर हैं। समीकरण 1 के मूल कैसे हैं बेटा, बराबर, या आप बोल सकते हैं समान है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 7x² माइनस में बेटा है अपने पास 7x² माइनस में 3x प्लस में 2, 7x² माइनस में 3x और प्लस में बेटा 2 बराबर में क्या बेटा 0 है। अब बना लेते हैं इसको समीकरण 1। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब बेटा तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3, c की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अब बेटा विविधकर निकालेंगे, तो विविधकर निकालते हैं, विविधकर। देखो बेटा सवाल सब सरल है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, समझ में आएगा, जब हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो d बराबर में क्या होता है, b² माइनस में 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है बेटा 2 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और बेटा 7 क्या हो जाएगा, 7 चौको 7 दूनी 14, 7 त्रिके क्या 7 चौको 28, 28 और दूनी 28 दूनी कितना हो जाएगा, तो बेटा 28 दूनी हो जाएगा 56, 28 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा। अब बेटा इसको 9 घटाना, तो 56 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 घटाएंगे तो -47 बचेगा। कितना बचेगा -47। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d का मान कैसा आ गया, तो d का मान निगेटिव आ गया। d का मान कैसा आ गया बेटा, निगेटिव। इसलिए आप कह सकते हैं समीकरण 1 के मूल कैसे होंगे, तो मूल कैसे होंगे बेटा, तो मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि निगेटिव है ना, तो मूल काल्पनिक व असमान होंगे, काल्पनिक असमान होंगे या हैं बेटा। ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर बेटा 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 यानी कि 2x² माइनस का 3x और प्लस में 5 बराबर में बेटा 0 बना लेते हैं समीकरण 1। अब स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं, ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 से तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर अब बेटा तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। अब c की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करना है, तुलना तो कर लिया, a का मान भी पता चल गया, b का मान भी पता चल गया, c का मान भी पता चल गया। अब तुलना करने के बाद अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लिया। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब विविधकर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, विविधकर तो विविधकर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, विविधकर d बराबर में आ जाएगा b² माइनस में 4ac,
बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस का 3 का होल स्क्वायर 4। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो सी की वैल्यू अपने पास 5। सी की वैल्यू कितना बेटा 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, तो 8 40 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, 31 आ जाएगा। वो भी कैसा आ गया, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी की वैल्यू आ गई निगेटिव, इसलिए क्या बेटा अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसलिए समीकरण एक के मूल कैसे होंगे बेटा, तो समीकरण एक के मूल काल्पनिक कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक असमान है। समीकरण एक के मूल काल्पनिक असमान है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोले हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3, 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। बना लेंगे समीकरण एक। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, तो स्टैंडर्ड समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर में क्या बेटा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे, बना देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे बेटा समीकरण एक व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई बी, सी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो सी की वैल्यू आ गई 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू माइनस का 6, सी की वैल्यू आ गई 3। अब बेटा क्या निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो विविधकर डी बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अब विविधकर बी की वैल्यू पता है, तो बी की वैल्यू माइनस का 6 और ए की वैल्यू है 2, और सी की वैल्यू है बेटा 3। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 होता है और 4 दूनी 8 और 8 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा, तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो अपने पास 36 में जब 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी का मान कैसा आ गया, तो डी का मान पॉजिटिव आ गया, इसलिए समीकरण एक के मूल कैसे होंगे बेटा, तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक असमान है, मूल कैसे हैं बेटा, वास्तविक असमान है। अब बेटा क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये बेटा लक्षण का लास्ट सवाल है, यानी कि मूलों के लक्षण का लास्ट सवाल है। 4x स्क्वायर प्लस का 3x, 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 7 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। बना लेंगे समीकरण एक। अब क्या कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। यानी कि समीकरण 1 व 2 की क्या कर देंगे बेटा, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब समीकरण 1 व 2 की क्या कर देंगे बेटा, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। अब बेटा आप विविधकर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, तो विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर डी बराबर में क्या आएगा, तो विविधकर डी बराबर में आएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है अपने पास 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा 4a, ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो ए की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, तो सी की वैल्यू अपने पास हो गई 7। सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 7। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है। अब क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 7 चौको 28 और 28 चौको कितना हो जाएगा बेटा, तो 28 चौको हो जाएगा 116 कितना हो जाएगा बेटा
फिर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, ठीक। 7 या तो 4 चौको 16 और 16 पचाई 80, 16 छक्का 96 और 16 छक्का बेटा कितना हो गया 96 और 16 छक्का 96 और 16 सत्ते कितना हो गया, तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा 112। अब 112 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, तो अपने पास बचेगा 103। वो कैसा बचा बेटा, निगेटिव बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी का मान कैसा आ गया, तो डी का मान निगेटिव आ गया, इसलिए समीकरण 1 के मूल कैसे होंगे बेटा, तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक असमान, काल्पनिक असमान, काल्पनिक असमान हैं, काल्पनिक असमान हैं। तो समीकरण 1 के मूल काल्पनिक असमान है। कैसे बेटा, काल्पनिक असमान है। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि समीकरण के इतने के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखो मूलों के लक्षण वाला भी सवाल पूछा जाता है और आपसे बोल देंगे समीकरण के मूल समान है तो के का मान या पी का मान, किसी का मान आपसे पूछ लेगा। तो देखते हैं बेटा सवाल कैसे करते हैं। तो क्या है अपने पास, के एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर माइनस में के माइनस 1, के माइनस में 1 इंटू में एक्स, इंटू में एक्स, इंटू में एक्स और माइनस 1 बराबर में क्या बेटा 0 बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या कर लेंगे बेटा तुलना, ठीक बेटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इसको बना लेते हैं समीकरण 1। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 1। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 1, ठीक बेटा। तो समीकरण 1 बना लेते हैं। अभी क्या करते हैं, व्यापक समीकरण क्या होता है, तो व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर में क्या होता है बेटा 0। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू के आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी के माइनस 1 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। अब हम क्या निकालेंगे, अभी आप देखो बेटा पहली बात तो ध्यान से सुनो, अगर d का मान 0 आता था तो यहाँ पे देखो d का मान कहाँ पे 0 आया था, तो d का मान 0 आया था तो समीकरण 1 के मूल कैसे थे बेटा, बराबर थे। समीकरण 1 के मूल कैसे थे बेटा, बराबर थे। तो कह रहे हैं यदि समीकरण के मूल समान, समान मतलब बराबर, यदि समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर d 0 आया था, विविधकर का मान 0 आया था तो बेटा समीकरण के मूल बराबर थे। और अगर मूल बराबर है या समान है तो फिर d का मान 0 होना चाहिए, उसका रिवर्स। अरे भैया ए ने कहा बी से यू आर माई फादर, बी ने कहा ए से यू आर माई डॉटर या यू आर माई सन, तो मतलब उल्टा ही तो है, रिवर्स से मैं बोल रहा है आपसे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, मूल बराबर हैं, तो अगर समीकरण के मूल बराबर है इसलिए बेटा डी का मान क्या होना चाहिए, तो डी का मान 0 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू पुटअप करो तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, तो के माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा बेटा के माइनस 1, के माइनस में 1। एक बार सवाल रीचेक कर लेते हैं बेटा, के प्लस है यहाँ पे, तभी तो हमें डाउट लग रहा था, यहाँ पे प्लस है, क्या बेटा प्लस है। तो आप वैल्यू पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा के माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा अपने पास के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। तो यह क्या हो जाएगा के माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4k हो गया, प्लस का क्या हो गया बेटा 4k, प्लस में क्या हो गया बेटा 4k, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4k हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस में 2k और प्लस में 4k बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। प्लस में 4k बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब इसको हल कर लेते हैं, एक द्विघात समीकरण बनेगा बेटा। तो क्या हो गया के स्क्वायर, अब ये क्या हो गया, तो 4k में 2k, तो 2k बचा बेटा और प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या,
के का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और मल्टीप्लाइड बाई के बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू में बी, तो इसको क्या लिख देंगे के प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, के प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा क्या लेंगे 0 का वर्गमूल लेंगे तो के प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, तो के बराबर में कितनी आ जाएगी, तो के बराबर में ए प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे थे कि समीकरण के मूल बराबर हैं या मूल समान है, या बराबर बोल दें या तो क्या बोल दें बेटा समान बोल दें, क्या बोल दें बेटा समान बोल दें। तो डी का मान क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, डी का मान 0 हो जाएगा, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा उसकी क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू आ जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आइए बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 के मूल बराबर हो, यानी बराबर या समान हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस में क्या बेटा kx, अब प्लस में 3। बेटा दो में एक सवाल जरूर आएगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बना लेते हैं समीकरण 1, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे, तो क्या लिख देंगे समीकरण 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे बेटा तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी k, अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, समीकरण 1 के मूल बराबर है, समीकरण 1 के मूल बराबर है। तो जब समीकरण 1 के मूल बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं d बराबर में क्या होगा, तो d बराबर में 0 हो जाएगा। और d होता क्या है बेटा, तो d होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हो गई बेटा k, तो k स्क्वायर हो गया माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 3 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0, तो k स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 6 चौको 24 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 24 आ जाएगा। अब प्लस का 24 आएगा, 24 का इससे फैक्टर को जोड़ने का फैक्टर कर लो या वर्गमूल ले लो, तो के बराबर में कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 24। अब 24 के फैक्टर कर लो, तो 24 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाइड कराएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से, यानी कि कितना 2 पेयर में बनना है, तो पेयर से बाहर निकला है 2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 अंडर रूट में 6, 2 की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 अंडर रूट में 6। अब बेटा क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। 15 से लेकर 19 तक निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए बेटा, विविधकर आपसे बोलना है, क्या बोलना है विविधकर, तो विविधकर बोलना है। तो 15 नंबर, तो 15 नंबर में 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर में 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में 8x अब प्लस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 5 बराबर में 0 बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो क्या इसको बनाते हैं समीकरण 1, यानी कि ax स्क्वायर प्लस का bx अब प्लस c बराबर में 0 बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5। विविधकर चाहिए, क्या चाहिए बेटा विविधकर, तो विविधकर आपको पता होना चाहिए d बराबर क्या होता है, तो विविधकर निकाल लेते हैं, तो विविधकर,
तो वी विदकर डी बराबर में क्या होता है, तो वी विदकर डी बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बेटा बी की वैल्यू आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वैल्यू हमने इसीलिए पहले निकाली थी, तो b का मान आपको पता है, तो b का मान कितना है बेटा, तो b का मान है -8 का होल स्क्वायर 4a। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू कितनी है 5, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 4 तियाँ 12, अब 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे हो जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, यही डी की वैल्यू है, यानी डी का मान ही पूछ रहे तभी विदकर आपसे बोल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर बेटा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5 बराबर में क्या है बेटा 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 5 बराबर में क्या बेटा 0 है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर में क्या बेटा अपने पास 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर में 0 बना लेते हैं समीकरण 1, बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेते हैं बेटा तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -7, b की वैल्यू कितनी आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई 5, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी। अब क्या निकालना है आपको, विविधकर निकालना। क्या निकालना है बेटा, विविधकर। तो विविधकर निकालेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, तो -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर 4a, की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 4 पंचे 20 और 20 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। अब 60 में जब 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -11, यही पूछ रहे थे आपसे विविधकर, तो डी का मान कितना आ गया -11। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में है बेटा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 2, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 2, 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में बेटा 2 बराबर में बेटा क्या है 0, बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा तुलना करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे बेटा तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे तुलना, तो a बराबर में 2 आ जाएगा, b बराबर में कितना आ जाएगा, तो b बराबर में आ जाएगा -5 और c बराबर में क्या आ जाएगा, तो c बराबर में आ जाएगा 2, c बराबर में क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c का मान कितना आ जाएगा 2। अब बेटा विविधकर निकालना, क्या निकालना, विविधकर निकालना। तो विविधकर जब निकालेंगे तो विविधकर क्या आ जाएगा, d बराबर में क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है 2। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 चौको कितना हो गया बेटा 16 और b की वैल्यू कितनी आ गई 16 में 25 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9, कितना आ जाएगा बेटा 9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d की वैल्यू आ गई 9, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। तो 17 यानी कि विविधकर कितना आ गया बेटा 9। अब बेटा 18 नंबर क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोले 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, विविधकर ही बोले 19 तक तो विविधकर ज्ञात करना। 3x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर में 0 बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर देंगे बेटा तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 की समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी
और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -1। सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सी की वैल्यू आ गई -1। अब बेटा विविधकर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, विविधकर। विविधकर, तो विविधकर डी बराबर में क्या होता है, तो विविधकर डी बराबर में होता है b² माइनस का 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 3, तो 3 का सॉरी b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान है 3 और c का मान है -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 दिया कितना हो जाएगा बेटा 12, और मल्टीप्लाइड बाई -1 यानी +12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +12, तो क्या हो जाएगा बेटा 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या करते हैं, d का मान 16 आ गया, विविधकर b² माइनस में 4ac। अब 19 नंबर बेटा, तो 19 नंबर में क्या, विविधकर 19 में भी पूछ रहे हैं, यानी कि 3x² प्लस का 5x, 3x² प्लस में 5x और +2 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं बेटा। तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, c की वैल्यू आ गई अपने पास 2। ठीक, अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू बेटा 5 और c की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लिया, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आ गई 2। अब विविधकर निकालना, क्या निकालना बेटा, विविधकर। तो विविधकर निकालेंगे तो विविधकर d बराबर में क्या होता है, तो विविधकर d बराबर में होता है b² माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 दिया 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 25 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। कितना आ गया बेटा 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर बेटा क्या हो गया, 19 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यदि समीकरण kx x-2 प्लस में 6 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बेटा इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, kx माइनस में 2 और प्लस में क्या बेटा, प्लस में 6 बराबर में 0 बना लेते हैं समी, अभी नहीं बनाते समी, इसका गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा kx² माइनस में 2kx और प्लस में 6 बराबर में 0। अब बेटा ये द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या लिखेंगे, ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई -2k और c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 6। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, चूंकि समीकरण 1 के मूल कैसे बेटा बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, मूल बराबर है, समीकरण 1 के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए समीकरण 1 के मूल बराबर है, इसलिए बेटा d बराबर में क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। अब d होता क्या, b² माइनस में 4ac बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी 2k का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4a। a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू हो गई 6 बराबर में क्या हो गया बेटा 0। तो क्या हो गया, ये 4k का होल स्क्वायर हो गया, 6 चौको 24, 24 की हो गया, 4k का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24। अब ये क्या होगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, तो k का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोले हैं समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर में 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, तो x² माइनस में 6x माइनस में 6x प्लस में 9 मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं समीकरण 1 बेटा। अब स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेते हैं बेटा तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हुआ
2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई -6, और c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू आ गई बेटा 9, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। अब c की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या करते हैं बेटा, मूलों की प्रकृति याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, विविधकर। तो विविधकर d बराबर में क्या होता है, d बराबर में होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बेटा सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो -6 का स्क्वायर 4a का मान 1 हो गया और c का मान 9 हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 9 चौको 36 हो गया। 36 से 36 कट कर d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d की वैल्यू आ गई 0। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। अब अगर d का मान कैसा आता है बेटा, 0 आता है। कैसा आता है बेटा, 0 आता है। d का मान कैसा आ गया, 0। तो चूंकि d का मान 0 आ गया इसलिए समीकरण 1 के मूल कैसे होंगे बेटा, तो मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर हैं। कैसे बेटा, बराबर है। तो समीकरण 1 के मूल कैसे हैं, तो समीकरण 1 के मूल बराबर है। अब बेटा 21 हो गया, अब 22। तो 22 क्या है बेटा, 22 क्वेश्चन नंबर है। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में के बराबर में 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में 12x के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो प्लस में के बराबर में 0, के बराबर में बेटा 0 बना लेते हैं समीकरण 1, बना लेते हैं समीकरण 1, बना देते हैं बेटा समीकरण 1। अब क्या इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में क्या होता है बेटा 0। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, a की वैल्यू आ गई बेटा 3। अब b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई -12 और c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू आ गई k। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 के मूल बराबर है, समीकरण 1 के मूल बराबर है, मूल बराबर है। समीकरण 1 के मूल कैसे बेटा, तो समीकरण 1 के मूल बराबर है। जब समीकरण 1 के मूल बराबर है इसलिए बेटा d बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, जगह d होता क्या, b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू माइनस का 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 4a, का मान है 3 और k का मान है, c का मान है k। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। 12 दूनी 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 k बराबर में हो गया बेटा 0। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो 12 एकम 12, 12 बराम 144 होता है बेटा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 12। तो क्वेश्चन नंबर आपको बेटा 22 तक समझ में आ गए होंगे। सेम सवालों में वही मेथड है, कोई मेथड में परिवर्तन नहीं है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। ये बेटा आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित समीकरणों को के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो क्या बोल दी है, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, यानी कि बेटा वही धराचार के सूत्र से ज्ञात करना है। 23, तो 23 में दो क्वेश्चन है, एक ए पार्ट है, दूसरा बी पार्ट है। एक 9x स्क्वायर माइनस में 10x है, 9x स्क्वायर माइनस में 10x है। अब प्लस में 2 बराबर में 0, प्लस में 2 बराबर में क्या है बेटा 0 है, प्लस में 2 बराबर में क्या है बेटा 0 है, प्लस में 2 बराबर में क्या है बेटा 0 है। अब मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना, तो बना लेते इसको समीकरण 1, और इसका व्यापक स्टैंडर्ड जो समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होता है बेटा 0। तो समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब तुलना कर देंगे बेटा। तो समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -10 बेटा। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अब बेटा x बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बाई में क्या बेटा 2a, बाई में क्या होता है बेटा 2a होता है। अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, आप बेटा वैल्यू पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -10 का होल स्क्वायर 4a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 9 और c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू आ गई 2। अब बटे में कितना आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 बेटा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 9 चौको 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 72, 36 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 72। आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 28 आ जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा ये 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 10 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 बटे में क्या आ जाएगा 18। यही x की वैल्यू है, यही क्या बेटा x की वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट समझ में आ गया होगा बेटा, बी पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, यानी कि बी पार्ट क्या है x माइनस में 2, x माइनस में 1 और बाई में बेटा क्या है 2 है, बाई में क्या है अपने पास 2 है, माइनस में 2 बाई में x है, 2 बाई में x बराबर में अपने पास है x माइनस में 3 बाई में x है, x माइनस 3 बाई में क्या बेटा x है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि x वाले क्या कर लेते हैं एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 3 बाई में x और -2 बाई में x। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तो जब माइनस का होगा तो आप ऐसा करिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए x माइनस में 1 और बाई में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब पूरे से x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचा बेटा, तो अपने पास बचा 3 माइनस में 2। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x और -x और प्लस में क्या हो जाएगा 1 और बाई में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 में 2 गया तो कितना बचा 1। अब 1 बाई में क्या हो गया बेटा x हो गया और ये क्या हो गया x प्लस में 1 और बाई में क्या हो गया बेटा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, बना लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे तुलना कर लेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर में 0 से क्या कर लेंगे बेटा तुलना कर लेंगे। तो तुलना जब करेंगे तो क्या समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से तुलना करेंगे तो समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर तुलना करो बेटा, तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का बेटा 2। अब फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बाई में क्या होता है बेटा 2a होता है, बाई में क्या होता है 2a। b की वैल्यू क्या है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4a 1 और मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2। अब बाई में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 1, तो x की वैल्यू यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, ये अपने पास आ गया x बराबर में 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और बटे में 2 एकम 2, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 9 और बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस बी प्लस माइनस, अब अंडर रूट से 3 निकलेगा बाहर तो बाई में कितना आ जाएगा 2। ये बेटा x की वैल्यू हो गया, मूल सूत्र द्वारा दोनों के क्या ज्ञात कर लिए बेटा मान ज्ञात कर लिए। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। इसमें 23 क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज में, यानी कि 4D में जो 23 क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप बेटा सवाल अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक